हेलो दोस्तों, फ्लैट प्राइसली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलराइट। एंड अभी बीच में काफ़ी फेस्टिवल्स आए तो डेफिनेटली एक फ्लो सा टूट गया। रक्षाबंधन था एंड देन इंडिपेंडेंस डे। बट आज से एक बार पिछली क्लास को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। एंड अब कंटिन्यू करते हैं बिकॉज अब एग्जाम्स आने वाले हैं एंड हमें 3-4 मंथ्स में अपना सिलेबस आराम से कंप्लीट भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप है लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अ पर्सन बाय सम आर्टिकल्स at 11 for 10 rupees and sells them at 10 for 11 rupees. Find loss or gain percent. अगर आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है जिसमें कि बोला जा रहा है कि एक पर्सन है, उसने कुछ आर्टिकल्स खरीदे, किस रेट पे 11 आर्टिकल खरीदे 10 रुपए के और उनको बेचा किस पे 10 आर्टिकल्स को 11 रुपए पे, तो अब हमें बताना है कि लॉस होगा या गेन होगा, और अगर लॉस और गेन हो रहा है तो वो कितना परसेंट हो रहा है। सो जब भी ऐसे आता है तो एक चीज याद रखना कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो होंगे उनको आपको सेम बनाना है, शुड बी सेम। ठीक है, तो अब आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो आपको क्या करने हैं, सेम करने हैं। मतलब जो बेचे जा रहे हैं और जो खरीदे जा रहे हैं, अगर ये 11 है और ये 10 है तो इन दोनों को हमें बराबर पे लेके आना है। और अगर आप इनको बराबर पे लेके आना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलो पहले हम बेसिक सी चीजें लिख लेते हैं। 11 आर्टिकल्स को कितने में बेचा, 10 रुपए पे, सॉरी खरीदा 10 रुपए पे, तो ये हमारा होगा कॉस्ट प्राइस जितने पे खरीदा गया। फिर उसको सेल किया जा रहा है 10 आर्टिकल्स को 11 रुपए पे, ये हमारा हो गया एसपी सेलिंग प्राइस। अब हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो ये है ना, इन दोनों को बराबर बनाना है ऑलवेज। तो इन दोनों को बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम आ रहा है 110, ठीक है। या फिर आप ऐसा कुछ देख सकते हो जो कि इन दोनों में कॉमन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 110 दोनों में आ रहा है टेबल्स में। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 11 10 जा 110 बना रहे हैं, और इधर नीचे हम 10 11 जा 110 बना रहे हैं। तो अगर हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करा तो हम दूसरी साइड भी 10 से करेंगे, तो 10 इंटू 10 यानी कि 100 रुपीज़ में कॉस्ट प्राइस हो गया। अब यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करा था तो इधर भी 11 से करेंगे, 11 इंटू 11 121 रुपीज़। तो अब ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बन गया और अब ये वाला हमारा बन गया एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अब जब ये दोनों बन गए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अब हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 121 है और 100 है, ये हमारे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ गए। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे। एक चीज देखो, आपको यहीं से पता चल रहा होगा कि प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा 100, सेलिंग प्राइस 121, यानी कि 21 रुपये ज्यादा बेचा जा रहा है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 21 का। और प्रॉफिट है या लॉस, हमें यहाँ से पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस से अगर ज्यादा बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर कॉस्ट प्राइस से कम में बेचा जाता, सेलिंग प्राइस कम होता तो ये लॉस हो जाता। लेकिन अब ज्यादा में बेचा जा रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट का साइन बनाया मैंने यहाँ पे, प्लस का कुछ नहीं है, माइनस ही होगा ऑलवेज। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को माइनस करके इनका डिफरेंस पता चल गया, तो इनका डिफरेंस है 21 का। अब हमें ये डिफरेंस मिल गया। अब हमें गेन परसेंट निकालना है। को प्रॉफिट ये हमारा आ गया 21 का, कॉस्ट प्राइस क्या है 100, सो 21/100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। देन 100 से 100 कट किया और हमारे पास आंसर आ गया 21% प्रॉफिट। ये हमारा आंसर निकल गया। सो चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। A person buys some articles at 6 4 rupees 5 and sells them at 5 4 rupees 6. Find gain or loss percent. सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या बनाना है, सेम बनाना है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो चलो पहले हम कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। 6 आर्टिकल्स को बेचा गया है 5 रुपए में, यह है कॉस्ट प्राइस। 5 आर्टिकल्स को बेचा गया है 6 रुपए में, यह है सेलिंग प्राइस। अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेके नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम बनाने हैं। सो 6 की टेबल में 30 आता है एंड 5 की टेबल में भी, तो एलसीएम 30 ले लिया। सो 6 को अब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 एंड 5 को 6 से, तो ये हो जाएगा 30। अब इधर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो यहाँ पे करा है। सो 5 5 ज़ा 25 एंड 6 6 ज़ा 36। अभी हमारे पास न्यू कॉस्ट प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखो कॉस्ट प्राइस 25 है और हम ज़्यादा में बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस, तो डैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। सो 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 11 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमने 11 रुपये ज़्यादा में कोई चीज़ बेची है जो कॉस्ट प्राइस था, राइट। तो अब ये 11 रुपये तो हमें मिल गया। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है, प्रॉफिट भी है, तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। तो हमारे पास प्रॉफिट क्या है 11 का, कॉस्ट प्राइस क्या है 25, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। सो 25 4 ज़ा 100 एंड 11 4 ज़ा 44, यानी कि 44% का आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपका बाकी जो भी हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं इससे पहले उसी के जैसा है, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज है, बिकॉज यहाँ पे हम ना बेसिक से नहीं चलेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला से पुट करते हुए चलेंगे कि क्या है ये चीज। आपका परसेंटेज में कंसेप्ट था, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सम आर्टिकल्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 10 for ₹25 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 9 for ₹25. फाइंड प्रॉफिट परसेंट। इस बार हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सो पहले कुछ आर्टिकल्स जो कि 10 आर्टिकल है वो 25 रुपए में बेचे गए हैं, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। उसके बाद 9 आर्टिकल्स को बेचा गया है 25 रुपए में, जो कि आपका क्या है? सेलिंग प्राइस। अब आपने एक चीज देखी, जो आपका कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है वो दोनों क्या है? बराबर है, और हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। जब आपको ये दोनों बराबर दिए हो ना कि कितने में बेचा है कितने में खरीदा, तो इनको आप कैंसल आउट कर लो। तो हमने इन्हें कैंसल आउट किया। ये अब हम कैंसल आउट क्यों करें? क्योंकि देखो हमने परसेंटेज में एक चीज सीखी थी, परसेंटेज इंटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू अमाउंट या फिर एक्सपेंडिचर हम कह देते थे। अब हमारे पास ये जो अमाउंट है ये सेम आ रही है, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें। अब ये जब कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट का मतलब है नॉट चेंजेबल, नॉट चेंजेबल, ठीक है। जब ऐसा अगर होता है तो आपको क्या करना है? तो ये जो आपका प्राइस है ये क्या हो जाता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्वांटिटी के, जब भी आपका ये सेम रहता है। तो अगर यहाँ पे हमारा प्राइस 10 है तो ये 1/10 हो जाएगा क्वांटिटी हमारी, और अगर 1/10 हो रही है तो हम इसका क्या कर देंगे? 10 में से 9 गए 1, और फिर हमारा सीपी क्या रह जाएगा? 9 रह जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, देन आपका ये बन जाएगा 100/9। और 100/9 को हम कैसे लिखते हैं? परसेंटेज में ये आपको बताया था फ्रैक्शनल फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करोगे। सो ये हो गया 11 1/9%। दोबारा से देखो, जब भी आपका अमाउंट कांस्टेंट है या नॉट चेंजेबल है, तो आपका जो ए होगा वो क्या होगा? जो आपका बी होगा वो ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर पी की वैल्यू 1 है, अगर पी की वैल्यू 2 है, तो जो आपका बी क्यू की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 1/2, यानी कि इसका उल्टा। तो अगर हमारे पास ये प्राइस है, ये क्वांटिटी हमने मान के चला, ठीक है, तो ये आपका 10 है और ये 9 है, तो ये जो 10 है ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/10 के। और 10 में से 1 अगर हम माइनस करते हैं, ये जो 10 है ये कैसे हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा, ठीक है। और अब अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल गया प्रॉफिट, ठीक। अब मुझे ये प्रॉफिट मिल गया, सॉरी सीपी मिल गया, और ये 1 ऊपर क्या हो रहा था? प्रॉफिट था, ठीक है। और अब हमारे पास न्यू सीपी क्या आ गया? 9, और ये हमारा क्या था? एसपी 10। सो 1/10 को अब मैं अगर इसमें माइनस करूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी 1/9 इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है 1, सीपी है 9, और 100 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका बन जाएगा 11 1/9%। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया। Some articles were bought at the rate of 11 for 10 rupees and the same number at the rate of 9 for 10 rupees. If the whole article was sold at 1 for 1 rupees, find the gain or loss percent. अब हमें बोल रहे हैं कि कुछ आर्टिकल्स को बेचा गया किस रेट पे? कि 11 आर्टिकल हैं, 10 रुपए पे बेचे गए, मतलब खरीदे गए 10, और यही सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो थे इनको किस रेट पे बेचा गया? वो बेचा गया, सॉरी खरीदा गया 9 आर्टिकल्स को 10 रुपए पे। इफ द होल आर्टिकल, अगर सारे आर्टिकल्स को एक आर्टिकल को 1 रुपए पे बेचा जा रहा है तो हमें गेन और लॉस परसेंट बताना है। सो इसमें क्या है? पहले तो देखो, पहले हमें बोल रहे हैं कि 11 आर्टिकल को 10 रुपए में बेचा गया, फिर हमें बोल रहे हैं कि सेम आर्टिकल्स को 9 आर्टिकल्स को 10 रुपए में बेचा गया। तो ये दोनों हमें क्या दिए गए हैं? कॉस्ट प्राइस दिए गए हैं, और हमें पता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स शुड बी सेम। तो हम क्या करेंगे? इनको सेम बनाने के लिए इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। इन दोनों का एलसीएम होगा आपका 99। सो 11 9 जा 99, और 9 11 जा हो जाएगा 99। ये हमने कर लिया नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम। अब इधर कर दो 10 9 जा 90, और इधर 11 से मल्टीप्लाई हो तो नीचे भी 11 से, 10 11 जा 110। अब आप इन दोनों को क्या करो? ऐड कर दो। ऐड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास टोटल एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस आ जाए, क्योंकि अलग अलग कॉस्ट प्राइस रहे हैं, लेकिन हमें तो होल का बताना है ना कि टोटल उसको गेन या लॉस परसेंट क्या हो रहा है, मतलब कि हमें टोटल कॉस्ट प्राइस पता चलना चाहिए उसके लिए। सो 99 + 99 आपका हो जाएगा 198, एंड 90 + 110 आपका हो जाएगा 200, यानी कि 198 आर्टिकल्स को 200 रुपये के कॉस्ट प्राइस पे खरीदा गया है।
राइट। सो अब ये जो 198 है, अभी हमें बोल रहा है कि एक आर्टिकल 1 रुपये बेचा गया होगा। हमारे पास टोटल आर्टिकल्स कितने आए? 198। तो यानी कि 198 को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 198 आर्टिकल्स, 198 ही पैसा बचेगा। तो ये हमारा निकल गया सेलिंग प्राइस, 1 रुपये के हिसाब से अगर बेच रहे हैं तो आर्टिकल्स को। सो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे तो घाटा हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है 200 का, बेच कितने में रहे हैं 198 में, तो यहाँ पे हमें लॉस हो गया। अब लॉस परसेंट को निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस 2, कॉस्ट प्राइस क्या है 200, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। सो 2 1 जा 2 एंड 200 जा 100, 100 से 100 कट, यानी कि आपका जो आंसर है ये है 1% लॉस, यानी कि उसको 1% का घाटा हुआ है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Purchase some articles at the rate of 1 for 2 rupees and same number of articles at the rate of 2 for 1 rupees. If articles were sold at 4 for 3 rupees, find profit or loss percent. ये आपका exactly जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसी की तरह है, बस डाटा चेंज है। तो चलो पहले हम देखते हैं। पहले क्या बोल रहा है, एक आर्टिकल को बेचा गया है 2 रुपये पे, फिर बोल रहा है 2 आर्टिकल को बेचा गया है 1 रुपये पे। ये दोनों हमें क्या दिए गए हैं, कॉस्ट प्राइस दिए गए हैं, और हमें पता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स शुड बी सेम। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमें सेम रखना है, हमें ये चीज बोली गई है, आई मीन करनी होती है इस क्वेश्चन में। सो पहले हम अब जो है हमारा कॉस्ट प्राइस है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को पहले हम सेम कर लेते हैं। सो अगर हमें इसे सेम करना है तो एलसीएम हो जाएगा 2, एलसीएम आपका 2 आ रहा है। सो 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2, एंड नीचे के आर्टिकल को सेम करना है तो 2 1 जा 2 आ ही जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस कर लो, इधर 2 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 2 2 जा 4 हो जाएगा, इधर 1 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, राइट। अब आप इनको क्या करो, ऐड कर लो। सो 4 + 1 5 एंड 2 + 2 4, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स 4 हो गया और कॉस्ट प्राइस एग्जैक्टली क्या आ गया 5 रुपीज का आ गया। अब हमें बोल रहा है कि 4 आर्टिकल्स को 3 रुपये में बेचा जा रहा है, ये हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। आप एक चीज देख रहे हो, हमारे पास अपने आप ही यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम आ गए। अगर ये सेम नहीं होता तो आपको एलसीएम लेके नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करना पड़ता सीपी और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के लिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल सेम हो गए, कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 5 में से 3 गए 2, और यहीं से हमें पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है 5 है, सेलिंग प्राइस क्या है 3, तो यहाँ पे हमारे पास घाटा हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सॉरी घाटा हो रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा और सेलिंग प्राइस कम है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास लॉस हो गया, लॉस हुआ है 2 रुपये का। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे। तो ऊपर लॉस रहता है, नीचे सीपी मल्टीप्लाई कर दो 100 से, एंड 5 20 सा 100 एंड 2 20 सा 40, यानी कि 40% क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब जो हमारा न्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पे गेन परसेंट नहीं बतानी, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताने कि उस पर्सन ने कितने खरीदे होंगे, एंड यहाँ पे गेन परसेंट नहीं दी हुई, एग्जैक्टली हमें बताया कि कितने रुपए कमाए ज्यादा, यानी कि कितने पैसे उसने ज्यादा कमाए हैं। तो चलो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। अ मैन परचेज सम आर्टिकल्स एट 3 4 रुपीज 5 एंड सोल्ड देम एट 5 4 रुपीज 12, thus he gained rupees 143 in all. The number of articles he bought is. अभी तक हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम सेम करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को निकालना है। सो ये आप कैसे निकालोगे, पहले हमें बोला है 3 आर्टिकल्स को 5 रुपए में खरीदा गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर बोल रहा है कि 5 आर्टिकल्स को 12 रुपए में बेचा गया, यानी कि ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है इन्हें सेम बनाएंगे। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम हमारा आ रहा है 15। सो ऊपर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 आएगा, नीचे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 आएगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई है तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 से 25, इधर 3 से मल्टीप्लाई है तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 12 3 से 36। तो हमारे पास हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस आ गया और न्यू सेलिंग प्राइस आ गया, ये आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या था 25 और सेलिंग प्राइस क्या है ज़्यादा है 25 से, यानी कि प्रॉफिट हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 1, ये हमारे पास क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, राइट। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कितनी आई है, 143 पैसा कमाया उसने, यानी कि जो 11 रुपये हमें प्रॉफिट मिल रहा है ये 143 के बराबर है। तो एक की वैल्यू निकाल लो, 143 बाई 11, 11 1 जा 11, 4 में से 1 गए 3, 11 3 जा 33।
तो ये हमें मिल गया। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, 15 है। 15 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आएगा 195। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है, 195 आर्टिकल्स। होपफुली आपको समझ आया होगा। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। अ मैन परचेज्ड सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 11 फॉर 10 रुपीज एंड सेल्स ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 10 फॉर 11 रुपीज। If in the process he earns 105 rupees, then find the number of articles he purchased। बस एक ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। पहले हमें डायरेक्ट बता दिया था कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया है पैसों में। अब की बार हमें बस पैसे बताया कि उसने इतनी कमाई की है, बट हमें ये नहीं बताया कि वो लॉस में की या प्रॉफिट के बाद की। तो चलो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें बोल रहा है एक आदमी ने कितने में खरीदा है, 11 आर्टिकल्स को 10 रुपये में खरीदा है, यानी कि ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। फिर बोल रहा है 10 आर्टिकल्स को 11 रुपये में बेच दिया, तो ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, राइट। अब इन दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम हो जाएगा 110, क्योंकि हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या करना है, सेम बनाना है। सो 11 टेन ज़ा 110, इधर 10 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 10 टेन ज़ा 100। नीचे 10 से 110 बना तो 11 से मल्टीप्लाई 110, इधर 11 से हो रहा है तो इधर भी 11 से होगा। 11 11 ज़ा 121। ये हमारा है कॉस्ट प्राइस, ये हमारा है सेलिंग प्राइस। हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है सेलिंग प्राइस, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। कितना ज़्यादा है, माइनस करेंगे तो 21, यानी कि 21 रुपये का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब ये जो हमारे पास 21 है, ये किसके बराबर गिवन है, 105 रुपये के। तो एक की वैल्यू क्या होगी, 105 डिवाइडेड बाई 21। इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 21 3 से आपका क्या होता है, सॉरी 21 5 से आपका होगा 105। सो 21 5 से आपका 105 होता है। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है, 110। सो 110 को आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, एंड 110 मल्टीप्लाई बाय 5 आपका आ जाएगा 550 आर्टिकल्स। सो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स मिल गए जो कि उस पर्सन ने एग्जैक्टली खरीदे थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा न्यू टाइप का क्वेश्चन है। सो लेट्स सी क्या है इस क्वेश्चन में। अ पर्सन सेल्स 2 मशीन्स एट 396 ईच। एक आदमी ने 2 मशीनों को बेचा और दोनों मशीन कितने रुपए बेची, 396 की एक मशीन बेची और दूसरी मशीन भी 396 रुपीज़ की बेची। ऑन वन ही गेन 10%। एक मशीन को बेचने पे उसको 10% का प्रॉफिट हो जाता है। ऑन द अदर ही लूसेस 10%, और दूसरी मशीन को इतने रुपए में बेचता है तो उसका 10% का लॉस हो जाता है। हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन इज। अब ये जब उसने दोनों मशीनों को बेचा, उसको लॉस और प्रॉफिट गेन जो भी हुआ, उसके बाद जो उसका टोटल लॉस परसेंट है या प्रॉफिट परसेंट है पूरे ट्रांजेक्शन में कितना हुआ। तो इसमें एक चीज़ देखो, सेलिंग प्राइस गिवन है 2 मशीन का, एक 396 में बेची गई और दूसरी भी 396 में बेची गई है, ठीक है। तो एक पे उसे हो रहा है 10% का प्रॉफिट, एक पे उसे हो रहा है 10% का लॉस। हमें ये चीज़ पता चल गई। तो अब कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको याद है हमने परसेंटेज में एक परसेंटेज चेंज फॉर्मूला पढ़ा था, सो वो अब यहीं पे काम आएगा। सो हमारा फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100। इसमें परसेंट निकाल लेते थे। हमें पूरे ट्रांजैक्शन की, चाहे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, उसका हमें क्या निकालना है, परसेंट निकालना है, ठीक है। तो अब एक हमने इसको मान लिया x और दूसरी वाली मशीन के लिए हमने इसको मान लिया y। सो एक बार हमारा हो रहा है 10% का प्रॉफिट, एक बार हमारा हो रहा है 10% का लॉस, देन 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 ओवर 100। सो 10 में से 10 गए 0, 10 10 से क्या होता है 100, प्लस माइनस माइनस इसलिए माइनस का साइन ओवर 100। देन यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन है, मतलब लॉस हुआ है। सो यानी कि 1% का लॉस होगा पूरी होल ट्रांजेक्शन्स के अंदर उस पर्सन को। सो ये आपका बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन था। आप देख लो कि जितना क्वेश्चन को सेंटेंसेस में ज़्यादा बढ़ाया गया है उतना ही आपको कम सॉल्व करना पड़ रहा है। सो चलो अब इसी टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वो भी इसी टाइप से होगा, बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि जो आपके गिवन ऑप्शंस हैं उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। सो लेट्स सी ये क्या है इस क्वेश्चन में। अ हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड फॉर 1 लाख ईच। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, डाटा चेंज है बस, लेकिन इस बार हमारे जो ऑप्शंस है वो हमें थोड़ा सा चेंज करके दिए गए हैं, तो हमें उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है। सो एक हाउस है, एक शॉप है। हाउस को एच मान लिया, एस को शॉप मान लिया। दोनों को 1-1 लाख रुपए में बेचा गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस है दोनों का क्या क्या है, 1 लाख 1 लाख, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इन दिस ट्रांजेक्शन द हाउस सेल रिजल्टेड इन 20% लॉस। हाउस पे 20% का क्या हो गया, घाटा हो गया, यानी कि लॉस हो गया। देन बोल रहे हैं एंड द शॉप सेल रिजल्टेड इन 20% प्रॉफिट, और शॉप की सेल में 20% का क्या हो गया,
प्रॉफिट हो गया। द एंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन, हमें बोल रहे हैं कि टोटल ये सब जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ इसके बाद पूरी ट्रांजेक्शन कितनी हुई। यहाँ पे हमें परसेंट नहीं पूछा ट्रांजेक्शन का, एग्जैक्टली पूछा है कि वो ट्रांजेक्शन कितनी हुई, कितने का गेन हुआ होगा, कितने का लॉस हुआ होगा। सो लेट्स सी इसमें क्या है। तो पहले हम वही अपना परसेंटेज फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमारा ये दोनों क्या है, कॉमन है। जब आपको ऐसी चीजें दी हो कि एक चीज प्लस में एक चीज माइनस में और कॉमन है दोनों के नंबर्स, तो आप ऑलवेज परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला यूज करो। सो वी नो एक्स प्लस वाई होगा 100, आपका फॉर्मूला होगा। सो एक्स हमने हाउस को मान लिया यानी कि -20, वाई हमने शॉप को मान लिया +20, ये देन हो जाएगा -20 मल्टीप्लाई बाई 20 ओवर 100। सो 20 से 20 कट, 20 सा 400 ओवर 100। सो यहाँ पे -4 आ रहा है यानी कि 4% का लॉस हुआ है। अब हमें यहाँ से एक चीज़ तो पक्का हुआ है कि 4% का लॉस हो रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गेन वाले तो ऑप्शंस हटा दो, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से एग्जैक्ट पता चल रहा है ना कि लॉस हो रहा है, तो यानी कि गेन का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब अगर जो ऑप्शन है वो या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। अब ये जो -4% आया है इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करोगे, तो एक चीज़ देखो, कोई भी चीज़ होगी 100 होगी, उसमें 4% का लॉस हो रहा है तो माइनस करोगे 4, यानी कि आ गया 96। अब ये जो 96 है टोटल हमारा अगर 1 लाख है, इनको ऐड करोगे तो 2 लाख बनता है, राइट। तो ये जो 96 है हमें किसके बराबर दी गई है, 2 लाख के बराबर, क्योंकि अभी जो हमने लॉस निकाला है दोनों पे ही तो निकाला है। दैट मीन्स जो 96 है 2 लाख के बराबर हमें गिवन है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/96 लाख, राइट, ये ऐसे हो गई। और हमें 4% का अगर लॉस हुआ है तो यानी कि जो ये 4 है इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 2/96 लाख कर दोगे, और अब आप इसको चेंज कर लो। सो 4 1 आपका कटेगा तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 16, यानी कि 1/24, देन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 12 ज़ा 24, यानी कि ये जो 4% था ये किसके बराबर है, कितने का लॉस हो रहा है, 1/12 लाख का। और ये लॉस था इसलिए हमें पता है कि यहाँ पे भी ये लॉस ही हुआ होगा, लॉस ऑफ 1/12 लाख। सो होपफुली अब आपको कन्वर्ट करना आ गया एंड आपको आपका करेक्ट आंसर मिल गया जो कि है लॉस ऑफ 1/12 लाख। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, होपफुली आपको प्रॉपर समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।